जनता दल यूनिट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अयूब मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद होगा। जेडीयू के मुतलिक पहले आपको बता दूं, जेडीयू जो है एनडीए सरकार का हिस्सा है, 12 मेंबर पार्लियामेंट इनके भी है। सर, आज जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के सुरी गफारा बिजबिहारा कंस्टिट्यूंसी में थे। सबसे पहले मुझे बताइए मीटिंग के हवाले से। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज हमने आगाज़ किया डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, हमने मीटिंग मुनक्कद की यहाँ पे सिरहामा खिरम में जी। तो लोग आए थे, उन्होंने अपनी ग्रीवेंस सुनाई हमें। और आजकल जो गवर्नमेंट एनसी की यहाँ पे चल रही है, पिछले 2 महीने से उनकी कारकर्दगी उस पे हमने नज़र डाली। तो लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, नाउम्मीद हो गए हैं। तो उस वजह से उनके साथ इंटरेक्शन हुई। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये हमारी पहली मीटिंग थी यहाँ पे। मीटिंग के दौरान आपने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तनकीद किया, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने मैनिफेस्टो पे काम नहीं करेगी, वो नाकाम होंगे। जबकि सरकार को सिर्फ 40 दिन हुए हैं, तो आपको कैसे लग रहा है वो नाकाम होंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बताया था, उन्होंने 12 गैस सिलेंडर्स बताए थे। तो बार बार जो कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा है, उनका बयान आ रहा है कि न्यू ईयर आ रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को नया तोहफ़ा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात बताऊंगा आपको, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नंबर 1 पे रखा क्या कि अगर आप वोट डालेंगे हमें तो हम दफ़ा 370 वापस ला लेंगे। 335 से। लेकिन दूसरे ही दिन जब इन्होंने जीत हासिल की तो फारूक साहब ने कहा कि नहीं, दफ़ा 370 उसको 100 साल लगेंगे वापस लाने में। और उमर साहब ने कहा ये मुमकिन नहीं है 6 साल में, जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है दिल्ली में। तो ये मुकर गए सिर्फ 24 घंटे के अंदर। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा 200 यूनिट्स हम बिजली के यहाँ पे फ्री दे देंगे। आपको पता होना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की दौरे हुकूमत में ही यहाँ पे जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स थे उनको उन्होंने भेज दिया बाहर। और आजकल आपको पता है क्राइसिस कितनी हो गई है, यहाँ पे बिजली नहीं होती। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे जो है वफद मेरे पास आए, बोला कि डॉक्टर साहब हमारे पास बिजली ही नहीं आती है, 4-5 दिन से बिजली ही नहीं थी। तो ये 200 यूनिट कहाँ से लाएंगे, किस खाते से लाएंगे? डॉक्टर साहब, क्यों बार बार जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते हैं? क्योंकि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कश्मीर में एंट्री की, कोई सीट नहीं ली। जेडीयू ने एंट्री की, कोई सीट नहीं ली। यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी आज़ाद साहब ने बनाई, नाकाम हुए ग्राउंड पे। यहाँ पे जो है हमने देखा अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी ने जो है खाता नहीं खोला, 0-0 पे ये सब पार्टियां नजर आई। तो फिर कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों वोट देते हैं? आपको लग रहा है कि फिर जो प्यार है वो शायद पुराना है या रिश्ता पुराना है? नहीं, देखिए यहाँ पे जेडीयू की बात, मैं सबसे पहले जेडीयू की बात कह दूंगा। इसको सिर्फ 4-5 महीने हो गए हैं मंजर आम पे आके। मगर सेंटर में आप तो हिस्सा है, सरकार हिस्सा है। और सिर्फ हमें ये मालूम था कि अप्रैल में, मई में इलेक्शंस होंगे, लेकिन एब्रप्टली यहाँ ऐलान हुआ। तो हमने मसलन अनंतनाग में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने कैंपेन उस तरीके से नहीं चलाई, क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो टाइम बहुत कम मिला। और जिन लोगों के पास भी हम गए उन्होंने हमें साथ दे दिया। क्यों, हमें जितने भी वोट मिले अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों तक ही हम पहुंच चुके थे, क्योंकि 2 हफ्ते में क्या कैंपेन चला सकते थे। डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन मुझे बताएगा, पंचायत चुनाव जो है आने वाले हैं, क्या जेडीयू कोई सरपंच या कोई वार्ड मेंबर जीतेगी, खाता खोलेगी पंचायत? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप देख लीजिए, हम तैयार हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। हम 5 सरपंच, बीडीसी, डीडीसी सब इलेक्शन में हिस्सा ले लेंगे इंशाल्लाह। और जो हमने वादे किए हैं लोगों से, तो जीत होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराओगे? कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक कि लोगों को अब ये तसल्ली हो जाएगी। अब 2 महीने ही हो गए अभी, तो अब देखो हालात क्या है, लोग क्या कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतलिक। जो उमर साहब या फ़ारूक साहब, उनको यहाँ की दर्द कहाँ वो
उम्रा के लिए गए, लेकिन वहाँ पे भी अब बनिस्बत इबादत करने के लिए वो फ़ोटो शूट कर रहे हैं और लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो देखते हैं, इंशाल्लाह हम भी मैदान में आए हैं और अल्लाह का नाम लेके हम पूरी कोशिश करेंगे। जो भी हम मैनिफेस्टो हमने लोगों के लिए रखा है तो उस पे हम पूरी तरह से कोशिश करके यहाँ लोगों को हर राहत दे देंगे। बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब के पसंदीदा लीडर मुफ्ती साहब थे और मुफ्ती साहब के बाद आगा रूहुल्लाह आपके पसंदीदा लीडर हैं, क्या ये सच? जी हाँ, सच है। आगा रूहुल्लाह फेवरेट है? जी हाँ, फेवरेट है। ही इज़ डूइंग ए गुड जॉब, क्योंकि ऐसी बात नहीं है वो एनसी में है, लेकिन कुछ बातें अच्छा करते हैं लोगों को, जो वो सही बातें दिल से उससे निकलती है। शुक्रिया। आई लव हिम आल्सो। और मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह ही वाज अ ग्रेट लीडर। उन्होंने ही मुझे इस सियासत में लाया 12 साल पहले। उसको दुनिया याद करेगी, क्योंकि वो दौर जब मुफ्ती साहब यहाँ पे दौर हुकूमत था, उन्होंने यहाँ बहुत चेंज लाई थी। लेकिन इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। और हमारी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड ही वो पार्टी है जिन्होंने मुफ्ती साहब को होम मिनिस्टर बनाया था यहाँ का। तो इसलिए जनता दल यूनाइटेड के जो प्रोग्राम है, आप देखिए यहाँ पे वाहिद रियासत इंडिया में बिहार है जहाँ पे शराब पे पाबंदी है। और जब 370 हटाया गया उस टाइम पे हमारे 19 पार्लियामेंट मेंबरान थे, उन्होंने वॉकआउट किया। उन्होंने कहा, हालांकि वो एनडीए के जो है कोalition गवर्नमेंट में भी थे उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने कहा बीजेपी को नहीं, हम इसके साथ नहीं हैं, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि लोग कश्मीरियों के साथ आप ये जुल्म कर रहे हैं। तो उन्होंने वॉकआउट किया। हालांकि उस टाइम पे पीडीपी के भी और एनसी के पार्लियामेंट मेंबरान थे वहाँ, उन्होंने परसों तक रिजिग्नेशन नहीं दिया। खाली ज़बानी बातें बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन लोगों को भी अब समझना चाहिए कि कौन सा लीडर अच्छा है। उनको जो स्कॉलर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सामने आके उनको जो है खड़ा करके असेंबली में भेजना चाहिए, पार्लियामेंट में भेजना चाहिए। ये 30, 40, 50, 60 साल से हम उन्हीं पार्टियों को लाते हैं और वो 4-5 साल जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उसके बाद बोलते हैं मुझे हमें माफ़ी दे दीजिए, अब की बार नहीं होगा। ये अब की बार करते करते 50-60 साल निकाल दिए। और यहाँ जुल्म किस पे होता है? वो गरीबों पे होता है, वो यहाँ के नौजवानों पे होता है। यहाँ पे नौजवान इस वक्त जो है या तो ड्रग एडिक्ट बने हैं या डिप्रेशन में हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इसके लिए जेडीयू वादाबंद है। हम जा रहे हैं दिल्ली, अपने जो सरकर्दा हमारे लीडर हैं नीतीश जी, उनसे हम 1 to 1 बात कर रहे हैं। ये पूरी जो हैं हम उनके सामने हम रखेंगे ये बातें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जेडीयू फिर उभरे उसी तरह से जिस तरह से 1990 में यहाँ पे मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे, यहाँ मकबूल डार साहब भी मिनिस्टर थे, यहाँ 5 मेंबरान थे असेंबली के उस टाइम पे। हम कोशिश करेंगे, हम वो सियासत चाहते हैं जो हमारे साहबा के बार ने की है। हम ये गंदी सियासत नहीं करना चाहते हैं। हम गरीबों को यहाँ के एम्प्लॉयमेंट जो है नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। यहाँ गरीब जो है गरीब से गरीब हो रहा है। हम गरीबी हटाने के लिए यहाँ अमन हम लाना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जब जम्मू और कश्मीर में अमन आएगा इकॉनमी भी बढ़ेगी। हम हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए इंशाल्लाह आप भी दुआ करें और आवाम से भी हम गुजारिश करते हैं कि परखें, आप देखिए कौन सा लीडर कैसा है, कौन से लीडर, क्योंकि ये तो खुली किताब होती है। आप डॉक्टर अयूब को, मेरे 12 साल हो गए पॉलिटिक्स में, देखिए अगर मैं उस काबिल हूँ तो मुझे मेरा साथ दे दीजिए, अगर मैं उस काबिल नहीं हूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है साथ देने के लिए। तो बाकी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और कुछ बोलना है तो बोल दीजिए सर। डॉक्टर साहब का कहना है कि मेरे फेवरेट लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद हुआ करते थे, मगर अगर हाल ही में जो आजकल के लीडर से इनकी बात करेंगे, सईद आगा रूहुल्लाह महदी मेरे फेवरेट लीडर है। और इनका यह मानना है कि जब धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो जम्मू कश्मीर के जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने मज़े कर रही थी, मगर जेडीयू के उस वक्त जो मेंबर पार्लियामेंट्स थे उन्होंने जो है फ्लोर ऑफ द हाउस से वॉकआउट किया। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी अब तक